ऐसी तबाही देखी नहीं। ना फटे बादल, फिर भी ये हाल। ना उफनी नदियां, फिर भी बेहाल। उतरते मॉनसून में क्यों बढ़ रही आफत? सुबह से नहर में बैठे हैं भैया, यकीन करो आप, कुछ भी नहीं है। एक छत पे टीन का टुकड़ा डाल लिया, मैं अपनी बच्ची को बैठा लिया और इस बच्चे को बैठा लिया, और कुछ भी नहीं है। जहाँ पे पास बल्ला कुछ भी, आटा तेल था वो सब बह गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शीरीन। और अब शुरू हो गया आपका पसंदीदा शो घंटी बजाओ। इस शो में हम हर वो मुद्दा उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़ा होता है, हर वो सवाल पूछते हैं जिसका जवाब जनता के लिए बेहद जरूरी होता है। और आज हम बात करेंगे उस आसमानी आफत की जिसने पहाड़ से लेकर मैदान तक तबाही मचा रखी है। देश के तमाम हिस्सों में हो रही भारी बारिश सभी पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ रही है। पर हमारा सवाल है कि इस बारिश के कारण शहर शहर जो हालात बन रहे हैं, क्या उसे सिर्फ कुदरत की मार मानकर नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या उसके लिए हम और हमारा सिस्टम भी उतना ही गुनहगार नहीं है? बट आखिर ऐसा क्यों होता कि सिर्फ एक दिन पानी बरसने से देश के दो बड़े शहरों की रफ्तार थम जाती? आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो तस्वीरें हैं उसमें से एक है राजधानी दिल्ली की और दूसरी है दिल्ली से लगे हुए हाईटेक शहर गुरुग्राम की। दिल्ली में 24 घंटे में 60 साल सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड बना तो जगह जगह जाम लग गया और गुरुग्राम जैसी स्मार्ट सिटी कुछ ही घंटों में पानी में डूब गई। शर्मनाक है ये कि ये तस्वीर सिर्फ आज की नहीं बल्कि हर साल बारिश में इन शहरों का यही हाल होता है। फिर भी इनके हालात सुधारने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। देखिए, कमोबेश यही लापरवाही हर जगह होती है। आबादी बढ़ती जाती है पर उसके मुताबिक ड्रेनेज सिस्टम बनाया नहीं जाता, तो फिर बरसात होने पर पानी कैसे निकलेगा? और पानी नहीं निकलेगा तो शहर तो डूबेंगे ही। इसीलिए हम कह रहे हैं कि शहरों की बाढ़ के लिए कुदरत नहीं बल्कि वो सरकारें और वो सिस्टम जिम्मेदार हैं जो आपसे और हमसे रोज रोड टैक्स, टोल टैक्स से लेकर हर तरह का टैक्स वसूलती हैं और फिर भी आपको डूबने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो फोन उठाइए और जनता के साथ धोखा करने वाली सरकारों के खिलाफ 8422840000 पर घंटी बजाकर अपना विरोध दर्ज करें। इन तस्वीरों को देखकर कौन कहेगा ये दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे की तस्वीरें हैं, जिस पर रोज लाखों वाहन गुजरते हैं। पूरा एक्सप्रेसवे नदी की तरह नजर आ रहा है जिसमें गाड़ियां फंस गई हैं, रेंग कर चलने को मजबूर हैं। ये हीरो होंडा चौक की तस्वीरें हैं जहां जल जमाव के साथ जाम की दोहरी समस्या से लोग लड़ने को मजबूर हैं। दिन में इसी गुरुग्राम से तस्वीरें सामने आई थी जिसमें ये अकेला बाइक सवार पानी में से कुछ इस तरह गुजरने को मजबूर था। या फिर ये देखिए जहां लोग सड़क को ऐसे पार कर रहे हैं जैसे किसी नदी के बीच से गुजर रहे हैं। लोगों के समूह को देखिए जिन्हें गुरुग्राम में जान जोखिम में नजर आ रही है। ये सब कुछ घंटे की बारिश के बाद हाल हुआ है। ये तस्वीरें जो आपके सामने है, ये कोई झरना नहीं, ना कोई नाला, बल्कि बिल्कुल हाईवे का मुख्य सड़क है। ये हाल जो आपको नजर आ रहा है ये हाईवे की है और आप गाड़ियों को देखिए किस रफ्तार से गाड़ियां आ रही हैं। बारिश के बाद लगातार जो है ट्रैफिक जाम का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इतनी ज्यादा पानी जो है रोड पर है, जिसके बाद ये बीच का मुख्य जो हाईवे है ये बिल्कुल नाला और झरने में तब्दील हो गया है। वहीं दिल्ली का हाल भी अलग नहीं है।
दिल्ली में लगातार बारिश से ऑफिस से लौटते वक्त लोग जाम में फंस गए। तस्वीरें दिल्ली के रिंग रोड की हैं। मोती बाग के पास वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। यही हाल कई और जगह भी नजर आया। सवाल यह है कि हर साल वही कहानी क्यों दोहराई जाती है? वर्ल्ड क्लास शहरों या गांव देहात, हर जगह नागरिकों को सिस्टम की नाकामी की सजा क्यों भुगतनी पड़ती है? इस वक्त मैं मौजूद है बीकाजी गामा फ्लाईओवर और यहाँ आप हमारे तस्वीरों के माध्यम से आप हमारे सामने बिल्कुल देखिए, दूर तक आपको गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आएंगी। और ये सिर्फ इस इलाके में नहीं बल्कि दिल्ली के अलग अलग कोनों में यही तस्वीरें जो है सामने आ रही है। राजधानी दिल्ली बारिश के बाद ट्रैफिक जाम का काफी ज्यादा सामना करना पड़ रहा है लोगों को। और पहाड़ों पर भी हाल अलग नहीं है। ये तस्वीरें हैं रुद्रप्रयाग की, जहां देखते ही देखते पहाड़ का हिस्सा ढह गया। वो तो गनीमत ये रही कि कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही धूल का गुबार फैल गया। केदारनाथ हाईवे पर फाटा से तस्वीरें सामने आई थी। 15 घंटे बाद जाकर केदारनाथ हाईवे खुल पाया। ये तस्वीरें उत्तरकाशी की हैं, जहां चट्टान गिरने की तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। लगातार होते भूस्खलन के चलते बार बार गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो रहा है। वहीं देहरादून में चंद्रबनी इलाके की सड़कें नदियों में तब्दील हो गईं। देखिए किस तरह सड़कों पर डराने वाली रफ्तार से पानी बह रहा है। और ये हाल किसी एक जगह का नहीं है। यूपी में इन दिनों जबरदस्त बारिश हो रही है। बीते 2 दिनों में बारिश के चलते ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसे देखकर दिल दहल जाता है। बारिश तो कुदरत की देन है, वो तो आएगी ही, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ जाता है कि उपजे हालात से निपटने में प्रशासन आखिर क्यों नाकाम हो जाता है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले फिरोजाबाद का हाल। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आप गिनते जाइए, लेकिन तबाही के निशान गिन नहीं पाएंगे। ये तो फिरोजाबाद में सिर्फ एक पार्किंग का हाल है, जहां इतना पानी भर गया कि 16 गाड़ियां डूबी नजर आ रही हैं। ये तो वो गाड़ियां हैं जो कैमरे में नजर आ रही हैं। बोध आश्रम चौराहे के नजदीक बने कार गैराज में करीब 100 गाड़ियां पानी में डूब गईं, क्योंकि यहाँ कई फीट पानी जमा हो गया। लोगों का गुस्सा गैराज मालिक पर फूट रहा है। ठीक है, मेरे पास सुबह फोन आया था करीब 11:30 बजे। तब मैं आया देखी मैंने तो गाड़ी पूरी डूब चुकी थी। तब मैंने इनसे कहा, मैंने तुम वैसे पहली तारीख होती तो फोन मतलब मैसेज कर देते हो। जब तुम्हें ये मालूम था बरसात कल से हो रही है, 2 दिन से बरसात हो रही है लगातार, तो आपने मैसेज क्यों नहीं किया? मैसेज कहते यहाँ फोन करते हमें, अब तुम 11 बजे फोन कर रहे हो तो हम गाड़ी अपनी कैसे निकालेंगे? तो इनको ये करना चाहिए, फोन करना चाहिए कि गाड़ी में पानी भर रहा है, यहाँ पर अपनी अपनी गाड़ी ले जाएं। इन्होंने कोई फोन नहीं किया गैराज मालिक ने, और पूरी जिम्मेदारी गाड़ी भरने की है, पानी भरने की है, उनकी है पूरी जिम्मेदारी, और ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। लेकिन बाकी जिले का हाल भी देख लीजिए। पूरे जिले में बुधवार शाम से हो रही बारिश ने सड़कों को नदी में बदल दिया है और गली मोहल्ले टापू बने नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये फिरोजाबाद का रामलीला मैदान है, जहां रामलीला मेला चल रहा था, लेकिन बारिश ने रंग में भंग डाल दिया। फिरोजाबाद में 18 सितंबर से रामलीला शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश के आपातकाल के चलते मैदान में रामलीला संभव ही नहीं रही। नतीजा, आयोजन को निरस्त करना पड़ा। लगातार होती बारिश से गली मोहल्ले पानी में डूबे नजर आ रहे हैं, जिससे नगर निगम की तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाही हुई है मकान गिरने से। ये तस्वीरें देखिए, कंधे पर बच्चे को उठाकर तेज रफ्तार से अस्पताल की तरफ जाते लोग। तस्वीरें उर्दू नगर की हैं, जहां पूरा इलाका जलमग्न हो गया। ये बच्चा बारिश से मकान ढहने की आपदा का शिकार हुआ है।
फिरोजाबाद स्मार्ट सिटी कहलाती है, लेकिन लोग प्रशासन से सवाल पूछ रहे हैं, स्मार्ट सिटी की ये हालत क्यों हुई? लोगों के मकान डूब रहे हैं, मकानों में से सामान निकलवा के ऊंचे मकान उनमें ला रहे हैं, उन सामान को बच्चों को निकाल रहे हैं, बड़े समझदार को निकाल रहे हैं, गाड़ी बच्चों को और बेकार हो गए सब लोगों के। क्यों, क्या वजह क्या है? वजह यह है कि काम ही नहीं कराते, विकास ही नहीं हो रहा है। तो नगर निगम तो कहती है स्मार्ट सिटी है, तो स्मार्ट सिटी कहाँ है? के मकान में नीचे पानी भर चुका है बारिश लगातार होने की वजह से, इसलिए यहाँ छत पर एक महिला टिकी हुई है, बाकी बच्चों को सबको इनको बाहर निकाल कर दूसरे घर में शिफ्ट किया गया है। मकान गिरने से फिरोजाबाद में एक 7 साल के बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हुई है, जबकि पुलिसकर्मी समेत 10 लोग घायल हुए हैं। लेकिन ऐसे हालात क्यों बने? क्या फिरोजाबाद में फ्लैश फ्लड आ गया था? क्या नदी में ऐसी बाढ़ आई जिसे रोका नहीं जा सकता था? जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। गाड़ियां डूब गई, मकान गिर गए सिर्फ बारिश की वजह से। फिरोजाबाद में सामान्यतः सितंबर के इस हिस्से में बारिश होती है 1 मिलीमीटर, जबकि हुई है 121 मिलीमीटर, जो सामान्य से 121 गुना ज्यादा है। जबकि पूरे मौसम में फिरोजाबाद में बारिश सामान्य से सिर्फ 9% ज्यादा हुई है। फिरोजाबाद जैसे मैदानी इलाके के लिए ये बहुत ज्यादा बारिश नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं प्रशासन के कामों की सुस्ती, कहीं अधूरे इंतजाम, लोग बेहाल नजर आए। नतीजा ऐसी तबाही जो सालों में नहीं देखी गई। तो आपने देखा उत्तर प्रदेश में मानसून ने क्या कहर बरपाया है। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुआ है, खास करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। आंकड़ों की नजर से आप देखिए कि किन जिलों पर बारिश ने कहर बरपाया है, आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 10,000% ज्यादा बारिश इस बार हुई है। इसके अलावा इटावा में 10,000% ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। महामाया नगर में 6,427% ज्यादा बारिश इस बार हुई। आगरा में भी 4,625% ज्यादा बारिश हुई है इस बार। एटा 6,617% ज्यादा बारिश इस जिले में भी हुई है। तो ये तमाम वो जिले हैं। हमीरपुर में भी 2,900% ज्यादा बारिश इस बार दर्ज की गई और औरैया 3,650% ज्यादा बारिश औरैया में भी हुई। तो ये तमाम वो जिले हैं जहां पर इस बार बारिश रिकॉर्ड तोड़ रही है। और ये इसीलिए क्योंकि सितंबर के इन दिनों में इस इलाके में बारिश होती ही नहीं है इन इलाकों में, लेकिन इस बार बेतहाशा बारिश हुई। जबकि ये वो जिले हैं जहां पर मानसून सीजन में सामान्य से भी कम बारिश हुई थी। फिरोजाबाद में जब 10,000% ज्यादा बारिश हुई तो क्या हाल हुआ, एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें देखिए, जनता की सुरक्षा जिनके जिम्मे थी वो भी पानी के आगे बेबस हो गए। अंडरपास में पुलिस की जीप फंसी, जिसे बचाने के लिए ट्रैक्टर को लगाना पड़ा। हमीरपुर इस समय बाढ़ से भी बुरी हालत से जूझ रहा है। हर तरफ जल जमाव से तबाही नजर आ रही है। खेत खलियान जलमग्न है। वो इलाके भी पानी में डूबे हैं जहां कभी बाढ़ नहीं आई। कई जगहों पर घरों में पानी घुस गया और सारे काम छोड़कर लोगों को घरों से पानी निकालने पर मजबूर होना पड़ा। कई जगह स्टेट हाईवे बंद करने पड़े। ये तस्वीरें स्टेट हाईवे 91 की है, जहां लोगों को बचाने के लिए ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है। समस्या का साधन नहीं निकल पा रहे हैं। पानी पूरा इस तरफ जो नई बस्ती बनी है पेट्रोल पंप के पास, यहाँ पूरा पानी भरा है लबालब। घरों में पानी भर गया है पूरा। बहुत भारी पानी भरा हुआ है और इसके वजह से हमने ट्रैक्टर लगाया हुआ है। पब्लिक को आने जाने में दिक्कत होती है। कल से बारिश से लगातार बारिश होने से बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ है। इधर घरों में इतना पानी भर चुका है और रोडों में भी इतना ज़्यादा पानी भर चुका है कि यातायात की पूरी व्यवस्था ठप हो चुकी है। हमीरपुर के सीओ सदर रवि प्रकाश से सुनिए कि हमीरपुर पर यह आपदा क्यों आई। गुरारा और गुरारा के आसपास के गाँवों में अतिवृष्टि के कारण बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा हो गया है
जिसके कारण ये जल जमाव की स्थिति राजमार्ग पे हो गई है। अधिकारी कुछ भी कहें, लेकिन ग्रामीणों की नाराजगी सब कुछ कह रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन की नाकामी से परेशान होकर नेशनल हाईवे 34 को जाम कर दिया। वजह, बारिश की वजह से गांव के बाहर बना बांध टूट गया और पानी ने 100 घरों को ध्वस्त कर दिया। घरों का सामान और अनाज सब बह गया। खाना बना रहे थे, एकदम पानी आ गया। अब खाना बना के जैसे बैठे थे, एकदम धार में पैर रखा, पैर नहीं सध रहा था तो हम अंदर ही चढ़ गए। एक टाड़ बनी थी तो टाड़ में चढ़ गए। टाड़ी में चढ़े रहे 5 घंटे से, फिर इन लोगों ने नाव से निकाला। कल से बारिश हो रही थी, बारिश इतनी तेज हुई कि ऊपर आबादी के किनारे एक बंधा बना हुआ था। बंधा में पानी जब ज्यादा हो गया, बंधा फूट गया, उससे एकाएक पानी आ गया। तो आबादी के जितने लोग थे तो सारे फंसे हुए थे। 2 लोग अभी निकाले गए। आंकड़े बता रहे हैं कि हमीरपुर में बारिश ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हमीरपुर में सामान्य से 2900% ज्यादा बारिश हुई। हालात ऐसे बन गए कि बिना नदियों के उफान पर आए फ्लड पीएसी को बुलाना पड़ा। फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। लगातार बारिश से हमीरपुर जनपद में भी कई कच्चे घर धराशायी हो गए। जगह जगह से बर्बादी की ऐसी ही तस्वीरें नजर आ रही हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत में गरीब नजर आ रहे हैं। 4 दिन लगातार बारिश के कारण अटारी गिर गई। उसमें भूसा गल्ला का नुकसान हुआ है। जब भी आते हैं कॉलेज, यहाँ पर बारिश की वजह से पानी भर जाता है तो कॉलेज नहीं जाते। कभी कभी गिर जाते हैं यहाँ पर तो बैग भीग जाता है, किताबें भीग जाती हैं। अभी तक किसी ने कुछ किया भी नहीं है यहाँ पर। अब देखिए प्रशासन की तैयारियों की पोल खोलती है तस्वीर। युवक को चारपाई पर लेटाकर ले जाना पड़ रहा है। वजह है एम्बुलेंस का न मिलना। मझगावा के उम्मनिया इलाके में पहले बारिश की आफत ने मकान को ध्वस्त किया। लोगों ने जैसे तैसे शख्स को बचाया तो एम्बुलेंस का इंतजाम ही नहीं हुआ। नतीजा, युवक को चारपाई पर ले जाना पड़ा। मकान की सफाई करते समय जो है किसी जानकारी प्राप्त हुई है, उसकी दीवार गिरी, छज्जा गिरा और उसमें जो है लोग दब गए। और क्योंकि वो एम्बुलेंस को कॉल करते रहे, उनके एम्बुलेंस में कॉल नहीं लगी, ना ही कोई सूचना विभाग को मिली, जिसके कारण जो है एम्बुलेंस वहाँ तक नहीं पहुँचती। एम्बुलेंस पर रहती है हमेशा और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर कॉल आती तो एम्बुलेंस जरूर जाती है। हमीरपुर में पिछले महीने यमुना और बेतवा में आई बाढ़ ने इतनी तबाही नहीं मचाई थी जितनी बारिश से नजर आ रही है। और ऐसे में तैयारियों पर सवाल उठने लाजमी है। ये तस्वीरें मेरठ में हुए जल जमाव की हैं, जहां रास्ता ही तालाब बन गया और सिस्टम से नाराज लोगों को भूख हड़ताल की धमकी देनी पड़ी। इतनी परेशानी है कि अब जो है हमारे पास लास्ट मामला ये बचा कि हम यहाँ धरने पे बैठेंगे और भूख हड़ताल पे बैठेंगे। इतनी तकलीफ हमें है कि हम बयान नहीं कर सकते अल्फाजों में। तस्वीरें औरैया जिले की हैं, जहां आग पर पानी डालने वाले फायर ब्रिगेड के स्टेशन पर ही पानी भर गया। हालात इतने खराब हैं कि स्टेशन के कंप्यूटर और कागजात भी खराब हो गए। जब लोग मुसीबत में होते हैं तो फायर ब्रिगेड के ऑफिस में फरियाद लगाते हैं। अब फायर ब्रिगेड वाले परेशान हैं कि वो कहां जाएं। अगर कुछ व्यवस्था पहले से होती, शासन प्रशासन की आदान प्रदान पत्रों का होता रहा, लेकिन मिट्टी भराव जल भराव नहीं हो पाया। इसलिए पूरे मोहल्ले का सब पानी आए के तालाब में आता है और तालाब को दीवार बार बार टूट जाती है। जब तक इसका कोई स्थायी समाधान नहीं, नाला नहीं खोदेगा, तब तक इसका स्थायी समाधान नहीं हो सकता। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।